नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ख़ास है और ये स्पेशली 10th क्लास और 9th क्लास के लिए है। बट पहले मैं 10th क्लास की बात करूँगी, ठीक है। तो बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब खुशखबरी ऐसी है बच्चों कि CBSE ने NCERT बुक जो है उसमें बदलाव किए हैं। ओके, तो मैम उससे हमें क्या, हम तो गुजरात बोर्ड के हैं ना। हाँ, बट मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ये 3 किताबें हम लोग NCERT की फ़ॉलो करते हैं। SST वगैरह जो है, SST गुजराती, हिंदी, वो जो है वो हम लोग हमारे गुजरात बोर्ड की फ़ॉलो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो बेसिकली जो हमारे पास दो एक्चुअली भयंकर सब्जेक्ट्स जो हैं, मैथ और साइंस। तो मैथ और साइंस के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग चूज़ करते हैं हमारा NCERT टेक्स्ट बुक। आपने 9th में भी, अगर आप 10th वाले बच्चे वीडियो देख रहे हो, आपको पता है 9th में भी हम लोगों ने वही किया था। ठीक है, 8th वालों को पता चल चुका होगा कि 9th में हम लोगों को NCERT वाली टेक्स्ट बुक ही करनी है। अब आपके जो सीनियर्स होंगे ना बच्चों, जिन्होंने अभी जस्ट 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, आप उनसे पूछिएगा चैप्टर्स क्या क्या थे। वो बोलेंगे 16 चैप्टर्स थे हमारे साइंस में और सबके सब करने थे। ओके, बट अब जैसे मैं आपको नई बुक दिखा रही हूँ, आप खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप टाइप कर लेना NCERT गूगल पे और सबसे पहला आपको ये वाला वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। आप जाएंगे यहाँ पे पब्लिकेशंस में, पब्लिकेशन में PDF आ रहा है 1 to 12 स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 10th आप सेलेक्ट कर रहे हैं, समझ के चलोगे हम साइंस को कर रहे हैं। ठीक है, साइंस और गो, क्लियर। अब आपके पास ये टेक्स्ट बुक आ गई। अब अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, तो इसका मतलब कि इसमें सब कुछ ओवरऑल कंटेंट आ जाएगा, इंडेक्स। ओके, तो आइए थोड़े से हम पेजेस को आगे शफल कर लेते हैं और इसको थोड़ा मैं नीचे ले लूँ। देखो लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। रैशनलाइजेशन इसका मतलब कि रिड्यूस्ड। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह जो हैं या चैप्टर्स एंड टॉपिक जो है वो रिड्यूस किए गए हैं। तो अब देखो बच्चा, जैसे में हम सीधा आते हैं हमारे इंडेक्स पर। ठीक है, ओके, आ जाओ, यस। सो नाउ ये आप चैप्टर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रैशनलाइजेशन, मतलब कि ये आपकी न्यू अपडेटेड टेक्स्ट बुक है। बच्चों, अगर आप पुरानी वाली टेक्स्ट बुक लेके रखी होगी आपने या नहीं भी ली है, तो आप, आपके आसपास तो 10th वाले बच्चे होंगे ना, आप उनसे वो टेक्स्ट बुक लेना और ये वाले चैप्टर्स को आप टैली करना। आपको फर्स्ट चैप्टर उसमें दिखेगा केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम। ओके, आपको चैप्टर 2 दिखेगा एसिड बेस, आपको 3, 4 दिखेगा। ठीक है, अब उसमें चैप्टर नंबर 5 लिखा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो देखो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब कि वो पूरा का पूरा चैप्टर NCERT ने अपनी बुक में से उड़ा दिया। दैट मीन्स कि ये एक्चुअली चेंजेस किए हैं फॉर द CBSE। ठीक है, CBSE के बच्चों को लास्ट टाइम भी चैप्टर नंबर 5 जो था वो ओमिटेड था, रिड्यूस था। बट बीइंग गुजरात बोर्ड स्टूडेंट, हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और ना ही हमारे गुजरात बोर्ड ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया था कि आप सिलेबस को रिड्यूस कीजिए। तो उन्होंने कोई रिडक्शन किया ही नहीं था। तो जो बच्चों ने अभी इस बार एग्ज़ाम दिया 10th वालों ने, उनको सारे के सारे चैप्टर्स करने थे। बट अब ये जो नया अपडेट आया है, दैट मीन्स कि आप अब जब नई पब्लिकेशन वाली ये जो बुक आप लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको चैप्टर नंबर 5 में दिख रहा है लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आपको पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 6 में दिखेगा। बात समझ आई? तो पूरा एक चैप्टर जो है वो उड़ा दिया। अच्छा, अब सेम चीज़ आपको ये दिख रहा है हेरिडिटी। आपको पुरानी वाली बुक में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये नाम ऐसा होगा। CBSE ने क्या किया, इवोल्यूशन वाले पार्ट को ओमिट कर दिया, भगा दिया, चाहिए ही नहीं इवोल्यूशन। लास्ट टाइम उन्होंने इसको भी ओमिट कर लिया था, यहाँ पर उन्होंने इस बार पूरे बुक से ही उसको हटा दिया। दैट मीन्स कि अभी आपको भी वो इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रीड करना होगा जो इस साल के बच्चों ने, बेचारों ने मेहनत करके किया था। ओके, आप समझ रहे किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? ठीक है, तो लाइट वगैरह है, ये सब आ गया। अवर एनवायरनमेंट, अब इसमें आपके पास एक चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेज 14 चैप्टर। ठीक है, जिसमें एनर्जीज़ के बारे में था, विंड एनर्जी, ये सब था। एक वो चैप्टर था और एक और था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो कि 16 चैप्टर था। मतलब कि 14 और 16, ये जो चैप्टर 13 देख रहे हो ना, वो एक्चुअली चैप्टर 15 था पुरानी बुक में। 14 और 16 दो चैप्टर उड़ा दिए। तो आप देखो चैप्टर 5, चैप्टर 14, चैप्टर 16, 3 चैप्टर तो खुले आम गए, ओमिटेड। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8 जो यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रीवियस बुक में चैप्टर 9 होगा, उसका एक अच्छा खासा इवोल्यूशन का पूरा कंटेंट ही उड़ा दिया।
ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त रिडक्शन हुआ है अभी के अपडेटेड टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो अब आप जब टेक्स्ट बुक्स खरीदिए तो पहली बात तो पुरानी टेक्स्ट बुक लेना ही मत, क्योंकि अभी किसी काम की वो बुक नहीं रहेगी। अब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही न्यू आ गया है, तो आपको नई बुक लेनी है। और नई बुक में भी ये ज़रूर चेक करना है इंडेक्स में कि चैप्टर्स में चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पब्लिकेशंस तो क्या होता है ना, पहले से ही पब्लिश करके रख देती है ताकि मार्केट में जैसे आए तो बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हो बच्चे उसको ले पाए। बट अभी CBSE ने इतना सारा चेंजेस किया है, तो अब उस हिसाब से न्यू बुक्स आने में थोड़ा समय तो लग जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नई बुक्स ही लेना। प्लस अभी आप जब कवर अप करेंगे, जब आपका 10th स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपके स्कूल में भी ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। और इस हिसाब से इस बार का पेपर पैटर्न में भी चेंज आएगा। पेपर पैटर्न का मतलब कि मार्किंग सिस्टम मतलब चैप्टर्स में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर तो खुलेआम उड़ गए, ख़त्म हो गए, तो वो वाले मार्क्स जो हैंग होंगे वो इन सारे चैप्टर्स के अंदर मर्ज किए जाएंगे। मतलब इस बार के 10th बोर्ड में, ठीक है, काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बच्चों रेडी हो जाओ, आप 9th में हैं तो 10th का दिमाग में रख के रेडी हो जाओ। काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इस बार के पेपर में, इस बार के कॉन्सेप्ट्स में एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि आप किस तरीके से चेंजेस समझ पा रहे हैं। एक बार मैथ का भी देख लें, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ ताकि आप जब बुक लेने जाएँ तो आपको ईजी रहे। कुछ बातें तो मेरी कान में घुसेगी ना आपके भी कि सपना मैंने ऐसा कुछ बोला ही था, ठीक है। आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से सिलेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। बस वैसा ही, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास भी सारी चीज़ें तो हैं ही, ठीक है। वेबसाइट्स तो ओपन ही है। ओके, ये मैथ्स का आ गया। एक थोड़ा सा मैं पेजेस को फॉरवर्ड कर लेती हूँ। ओके, देखिए अब ये आ गया आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। लास्ट टाइम के बुक में भी यही था ना। इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक था, यूक्लिड के बेसिस पर टॉपिक्स थे, वो पूरे टॉपिक हटा ही दिए, ठीक है। मतलब कि यूक्लिड डायलेमा, यूक्लिड के था, प्रूफ दैट थे, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक हटा दिए। मतलब कि जहाँ पे यहाँ पे 1.4 जितनी एक्सरसाइज हुआ करती थी, शायद उन्होंने एक्सरसाइज भी रिड्यूस कर ली है इसका, क्योंकि वो टॉपिक्स ही नहीं है, तो एक्सरसाइज 1.1 तो यहीं गायब हो जाएगी, ठीक है, जो पुरानी बुक में थी। सेम चैप्टर 2 उसमें भी चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है। उसके अंदर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको 9th में भी सिखाया गया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड चैप्टर 2 पॉइनोमियल्स के अंदर वो वाले भी था। अब यहाँ पे वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, ठीक है। सिर्फ रिलेशन दिख रहा है, लॉन्ग डिवीजन नहीं दिख रहा, वो हटा दिया। ओके, चैप्टर 3 के अंदर ये 2 मेथड दिख रहे हैं ना बच्चा, आप अपने सीनियर से पूछना, उनको 3 मेथड करवाए थे। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, ठीक है, वो उन्होंने हटा दिया। ओके, मतलब आप देखो इसमें चैप्टर्स के अंदर रिडक्शन किया गया है। समझ में आ रहा है बच्चा किस तरीके से है, ठीक है। चैप्टर 6 में तो ज़बरदस्त थ्योरम्स का ओमिटेड हो गया, थ्योरम से ओमिट हो गए इसके अंदर। मतलब कि इस बार के बच्चों ने जो 4 थ्योरम लर्न किए थे, इसमें हम उनको सिर्फ 2 ही थ्योरम आएंगे, तो आपको सिर्फ 2 थ्योरम ही लर्न करने होंगे। सो दीज आर द थिंग्स। चैप्टर्स इसके अंदर उतने के उतने ही हैं। हाँ, एक चैप्टर रिमूव कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब अगर हम ये कहें ना बच्चा, तो जो बेसिक वाले थे ना बच्चे, उनके लिए तो कंस्ट्रक्शन रामबाण था, ठीक है, कोरे 4 मार्क मिल जाते थे उसको ड्रॉ करने पे। इस बार तो वो चैप्टर ही हटा दिया है बुक में से। तो बट ऑब्वियसली बदलाव तो भैया हमारे गुजरात बोर्ड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तूफान तो आने वाला है गुजरात बोर्ड में, ये मैंने वीडियो पहले ही बना दिया ताकि उस तूफान से आप पहले से वाकिफ़ हो जाओ कि बदलाव तो आने वाले, ज़बरदस्त बदलाव आने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से चैप्टर्स ही रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है। कितने चैप्टर दिखा रहा है वो, 14 दिखा रहा है, जबकि 15 चैप्टर थे। तो एक चैप्टर निकाल दिया गया, प्लस हर एक चैप्टर्स में कुछ ना कुछ टॉपिक जो ओमिट किए गए हैं। बात समझ आई बच्चा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जब बुक्स खरीदने जाओ, 9th वाले बच्चे हो या 10th वाले बच्चे हो, अगर ये बच्चे 10th वाले देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ 9th वालों को भी ये आप वीडियो शेयर कीजिएगा, और 9th वाले देख रहे हैं तो आपके 10th वालों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो रहेगा आगे बुक्स को देखने में और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, क्योंकि 10th वालों को प्रिपरेशन बहुत पहले से स्टार्ट कर देनी है ना। अगर मैं ये बोलूँ तो ऑलमोस्ट अगर आपके 2025 अप्रैल से तो न्यू सेशन स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी है। ओके, तो अब सिमिलरली मैं 9th वालों की बात कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप 9th वाले भी जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट मैथ एंड गो, ठीक है। आ गया इस तरीके से। इंडेक्स ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो इंडेक्स ही देख लिया हम लोग, ठीक है। ओके,
So सो दीज आर सम चेंजेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेट चैप्टर में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। 5th चैप्टर है, 6 के अंदर पैरेलल प्रॉपर्टीज़, ओके। नाउ 8 चैप्टर आ गया। 9, अच्छा देखो 9 चैप्टर था, जो बच्चे अभी 8th में होंगे ना, उनको जो 9th में हैं अभी उनको पता चल जाएगा, ठीक है। और जो 10th वाला वो भी करके है 9 को होगा। आपको पता होगा 9th चैप्टर था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। देखो 9th चैप्टर उड़ा दिया पूरा का पूरा, उसकी जगह 10th चैप्टर जो सर्कल था ना वो आ गया, ठीक। कंस्ट्रक्शन था चैप्टर 11, वो पूरा का पूरा हटा दिया, उसकी जगह पे जो 12th चैप्टर था हेरोन्स फॉर्मूला वो आ गया, ठीक है। और हेरोन्स फॉर्मूला में भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, पहली वाली 12.1 हम लोग करते थे, ठीक है। तो वो आगे ख़त्म, कुछ भी नहीं है। सो चेंजेस देख रहे हो कितने भयंकर भयंकर चेंजेस हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी तो चैप्टर ही उड़ा दिया, ओके। तो आपके 9th में तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर था वही उड़ा दिया इन लोगों ने। सो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो बच्चा, आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है इसके अंदर। एज वी आर यूजिंग द टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT, दैट्स वाई दीज ऑल दीज चेंजेस विल बी एप्लीकेबल टू द गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो बेसिकली देखा जाए तो ये बहुत खुशखबरी है हमारे लिए। और अगर हमारी गुजरात गवर्नमेंट गुजरात बोर्ड अगर इस चीज़ को सही में फॉलो करती है और इसको ही आगे लेके जाएगी NCERT बुक्स को, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि कम सिलेबस हो गया, स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया, और स्कोप अच्छा हो गया हमारे मार्क्स स्कोर करने का, ठीक है बच्चों। तो चलो, जो NCERT की बुक्स सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं मैंने वो बता दिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे से गुजरात टेक्स्ट बुक के ही आते हैं, तो उसका तो खैर कोई अभी अपडेट है नहीं। कुछ होगा तो मैं ज़रूर उसके लिए भी आपको बताती जाऊंगी, आपको पहले से गाइड करती जाऊंगी। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ 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 ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि सबको लगेगा कि CBSE का ये तो हम क्यों देखें, गुजरात बोर्ड में कहाँ पे एप्लीकेबल होगा CBSE, वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है, आपके जूनियर्स को, आपके सीनियर्स को प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आप नए हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके साथ साथ हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी कवर करते जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सारे ज्ञान लेक्चर्स, ठीक है, वो प्रोवाइड करती जाऊँगी। तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा टू कंप्लीट द सिलेबस। सो बच्चा, नाउ लास्ट पॉइंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी विथ मी, सपोर्ट विथ मी। बाय बाय, टेक केयर।